लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 10वीं लिस्ट। नई लिस्ट में 3 राज्यों की 9 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान। किरण खेर और रीता बहुगुणा जोशी का कटा टिकट, मुश्किल में रीता बहुगुणा जोशी का चुनावी रथ। दिल्ली शराब घोटाला केस में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल सुनवाई नहीं होगी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय गए अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि सोमवार से पहले सुनवाई होने की कोई गुंजाइश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल मामले की सुनवाई के लिए कोई स्पेशल बेंच नहीं बनेगी। अब सोमवार से पहले अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि अगले 4 दिनों तक कोर्ट की छुट्टी है। इससे पहले प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने बुधवार को कहा कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में दाखिल याचिका को शीघ्र सूचीबद्ध करने संबंधी अनुरोध पर विचार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पतंजलि के विवादित विज्ञापन केस में बाबा रामदेव और बालकृष्ण के दूसरे माफीनामे को भी खारिज कर दिया। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच ने पतंजलि के वकील विपिन सांघी और मुकुल रोहतगी से कहा कि आपने जानबूझकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है, कार्रवाई के लिए तैयार रहें। उत्तराखंड सरकार की ओर से ध्रुव मेहता और वंशजा शुक्ला ने एफिडेविट पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केंद्र से खत आता है कि आपके पास मामला है, कानून का पालन कीजिए। 6 बार ऐसा हुआ, बार बार लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर चुप रहे। इसके बाद जो आए उन्होंने भी यही किया। तीनों अफसरों को तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को अपने पिता की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ने की इजाजत दे दी है। मुख्तार अंसारी की कब्र पर 10 अप्रैल को फातिहा पढ़ा जाएगा, जिसमें उसका बेटा अब्बास अंसारी भी शामिल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा कि अब्बास अंसारी को पुलिस हिरासत में कासगंज जेल से उसके गाजीपुर स्थित घर ले जाया जाएगा। पुलिस हिरासत में ही अब्बास अंसारी को 13 अप्रैल को वापस कासगंज जेल लाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। सीरिया के राजधानी दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर इजराइल के हमले को लेकर ईरान ने अपने 2 दोस्तों की भूमिका पर ही सवाल उठाया है। ईरान की मीडिया और आम लोगों के बीच दमिश्क में IRGC अधिकारियों पर हमले के लिए इजराइल को खुफिया जानकारी देने में रूस और सीरिया की संभावित भागीदारी का शक है। 1 अप्रैल को दमिश्क में ईरान के वाणिज्य दूतावास को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हमले पर त्वरित और निर्णायक प्रतिक्रिया के आह्वान के बीच ये अटकलें लग रही हैं। हालांकि ईरानी अधिकारियों और सैन्य कमांडरों ने यह दोहराया है कि वह इस हमला का जवाब जरूर देगा। इस्राएली रक्षा मंत्री ने कहा है कि हमास की कैद से इस्राएली बंधकों की रिहाई के लिए डील करने का ये सही समय है। इस मामले पर मिस्र की राजधानी काहिरा में बैठक चल रही है, लेकिन हमास का कहना है कि प्रस्ताव में इस्राएल ने उनकी मांगों को नहीं माना। इस बीच इस्राएली सैनिकों के हटने के बाद कुछ फलस्तीनी खान यूनिस लौट आए हैं।